धर्म को श्राप क्यों मिला? आज जो धर्म की गति है, धर्म लुप्त होता जा रहा है, इसका कारण है धर्म को श्राप मिला। नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि भगवान, धर्म को और श्राप, किस कारण धर्म को श्राप दिया और कौन दिया, कृपा करके बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, एक बार पिपलाद ऋषि की पत्नी शाम के समय गंगा जल लेने गई थी और गंगा तट पर गंगा जी का दर्शन किया और स्नान इत्यादि करके जल लेकर के चलने लगी। तब तक वहाँ धर्मराज एक मनुष्य का बहुत सुंदर रूप बना करके आ गए। पिपलाद ऋषि के पत्नी के समक्ष खड़े हो गए और धर्मराज ने कहा, हे वरांगना, हे कन्या, तुम कौन हो और यहाँ कहाँ अकेले घूम रहे उस जंगल में? तुम्हारा यह उचित नहीं है घूमना। तब उसने बताया कि मैं पिपलाद ऋषि की पत्नी हूँ और पूजा के लिए गंगा जल लेने आई थी। उन्होंने, धर्मराज ने कहा, रे उस वृद्ध की सेवा में तुम लगी हो, अपना यौवन क्यों नष्ट कर रही हो? हम तुमसे यही कहेंगे कि तुम हमसे विवाह कर लो। संसार के सुख को चाहती हो तो हमसे विवाह कर लो, क्योंकि उस वृद्ध बाबा के साथ रह करके क्या करोगे? वहाँ तुम्हें संसार का कोई सुख नहीं मिलेगा। आओ हमारे साथ चलो, हमसे विवाह कर लो। अनेक प्रकार का प्रलोभन दिया धर्मराज ने। तब प्रहलाद की ऋषि ने बहुत डांटा, अरे पुरुष तुम हो कौन, इस तरह से परिस्त्री में दृष्टि डाल रहे हो? तुम्हें ध्यान नहीं है कि जो मनुष्य परिस्त्री पे दृष्टि डालता है उसका नाश हो जाता है। एक बार पतिव्रता स्त्री जिसको श्राप दे देना तो बच नहीं सकता है। ब्रह्म, सूरज, चंद्रमा टल जाए, पृथ्वी इधर से उधर हो जाए, लेकिन पतिव्रता का श्राप टलता नहीं है। तुम्हें मालूम नहीं? हमारे भारत की परंपरा है कि हमारे भारत की जो नारियां हैं एक बार ही पति का वरण करती हैं, बार बार वरण नहीं करती। अंध बधिर क्रोधी अतिहीना, कैसा भी पति हो, पति तो है, अब मैं वरण दूसरा नहीं करूंगी। तब तक धर्मराज माने नहीं, हाथ पकड़ लिया और जो ही हाथ पकड़ा ऋषि पत्नी ने श्राप दे दिया, अरे दुष्ट, जा तेरा नाश हो जाए। अब जब यूं श्राप दी, अब धर्मराज कांपने लगे। धर्मराज ने कहा, रे तुमने ये क्या किया? मैं धर्मराज हूं। तुरंत अपने रूप में आ गए धर्मराज। हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम्हारा मन कहीं किसी अन्य पुरुष में तो नहीं है। हम परीक्षा की दृष्टि से तुम्हारे पास आए थे। ये तुमने क्या किया? जब धर्म ही नष्ट हो जाएगा तब फिर क्या रहेगा संसार में? सब अधर्मी हो जाएंगे। पिपलाद ऋषि की पत्नी ने कहा, अब तो मैं श्राप दे दी हूं, अब हमारा श्राप निष्फल नहीं होगा, कुछ करो। क्या करें हम? अब ऋषि पत्नी ने विचार किया, पराम्बा भवती राजा शीतलो सुंदरी, मैया पार्वती का स्मरण किया। कहा, माँ तुम कृपा करो हमारे ऊपर, अब तो हम आपकी प्रेरणा से ही श्राप दी है, मैं श्राप दे दी हूँ, अब क्या करूँ? आप ही कुछ मार्ग निर्देशन करो मैया। तब मैया पार्वती की प्रेरणा से पिपलाद ऋषि की पत्नी ने कहा, जाओ तुम्हारा नाश तो निश्चित है होगा, लेकिन तत्काल नहीं होगा। जैसे
बैल है ना, धर्म रूपी बैल है, वृक्ष, उसके 4 पैर हैं। उसी तरह से तुम्हारा नाश तो होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। सतयुग में तुम्हारा 4 पैर रहेगा, जो धर्म का लक्षण है, वैसे संपूर्ण रूप से तुम सतयुग में रहे। त्रेता आएगा तो 1 पैर तुम्हारा टूट जाएगा, फिर द्वापर में 1 टूटेगा। इस तरह से 4 युग में 1-1 पैर धीरे धीरे टूटते चले जाएंगे। कलयुग में 1 पैर रहेगा, कौन? दान। दान से पृथ्वी टिकी रहेगी, दान रहेगा, और भी कलयुग के अंत में वो भी पैर टूट जाएगा। और जब पैर टूटेगा तब भगवान का कली का अवतार होगा। इस तरह से उन्होंने इसका निवारण किया और करके तब प्रणाम करके धर्मराज वहाँ से फिर चले गए। इस तरह से